तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं सुष्मिता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सुष्मिता आसवाल है और मैं देवभूमि उत्तराखंड से चमोली गढ़वाल के एक छोटे से गाँव से हूँ। मेरा गाँव का नाम है किलौंडी और अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए। तो अगर मौसम की बात करें तो आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। हल्की धूप खिली है और एक हल्की सी हवा चल रही है मंद मंद। आजकल पहाड़ में कुदाल का काम भी लग रखा है और हल लगाने का काम भी हो रहा है। तो आजकल लोग बोना भी स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। तो जो मंडवा है वो तो हम लोगों ने बो भी दिया है और आजकल पहाड़ में दाल भी बो रहे हैं, गहत की दाल। तो वो दाल काफ़ी अच्छी होती है और अगर किसी को पथरी की प्रॉब्लम होती है उससे ठीक हो जाती है। तो बीच में खेत पड़ते हैं, आपको मैं खेत बताऊंगी और लोग आजकल हल लगा रहे हैं वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे धूप भी निकल गई है, तो काफ़ी तेज़ धूप है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि 12 बज गए होंगे। तो जब 12-1-2 बजे बजते हैं ना तो ऐसी तेज़ धूप आती है। और नीचे है हमारा गांव, तो मेरा नीचे घर है, गांव तो इस साइड है। मैंने आप लोगों को बोला था कि लोग बोने पे बैठ गए हैं दाल। तो यहाँ पे हमारे दादाजी हल लगा रहे हैं। तो इस वाले खेत में लोगों ने बो रखा है और अभी काफ़ी लोग छूट रखे हैं जिनका बोना अभी बाकी है। तो यहीं से ऊपर जाना है हमने घास के लिए। तो इस जगह को बोलते हैं अखोड़। तो यहाँ पे ये नाम इसलिए पड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे काठे अखरोट होते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं। कभी बताऊंगी आपको अखरोट। तो इस वाले खेत में लोगों ने काफ़ी जल्दी बो दिया है और इसमें दाल भी हो गई है। तो ये रहे गहत की दाल, ये देखो। अभी मैं पहुंच गई हूँ। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ अपनी मंजिल के पास। और ये रहा बख्शाऊ, गदरू बोलते हैं इसको। जो बरसात के टाइम पे यहीं से पानी निकलता है। और ये है एक छोटा सा गधेरा और ये है पानी का धारा, दिख नहीं रहा होगा। तो यहीं से पानी आता है और अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पानी आता होगा कि नहीं आता होगा, पर बरसात के टाइम पे काफ़ी पानी आता है। तो जो हमारे पहाड़ में गौशाला होती है वो काफ़ी दूर दूर होती है। कुछ लोगों की तो गांव में होती है और कुछ लोगों की काफ़ी दूर होती है गौशाला। तो हम अपनी गाय भैंस को जो है बरसात के टाइम पे ऊपर लेके आते हैं छानी में। तो हमारी छानी तो नहीं है, पर यहाँ पे लोगों की छानी है। तो लोग बरसात के टाइम पे अपनी गाय भैंस को जंगल लेके आते हैं। तो यहाँ गौशाला है और यहीं पे बरसात के टाइम पे लोग अपनी गाय भैंस को लेके आते हैं। तो जब हमारी रोपाई होगी ना तो हम भी अपनी गाय भैंस को लेके आएंगे, तो आपको भी बताएंगे हम लोग। तो यहाँ से दिख रहा है ठोंका। तो जब बरसात के टाइम पे हम लोग इधर ही जाते हैं घास के लिए। तो गाइस ये रहा ठोंका। तो मैं भी आ गई हूँ चारी में और मैंने पहन लिया है जॉकेट। और जब मैं घास काटूंगी तो इससे मेरे हाथ नहीं कटेंगे। जो मेरी टी शर्ट है वो हाफ है और इसीलिए मैंने जॉकेट भी पहना है और इस पर घास भी नहीं चिपकेगी और मेरे हाथ भी नहीं कटेंगे। तो पहन ली है मैंने जॉकेट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ खौड़ क्या हुआ। तो दोस्तों ये रहा खौड़ और ये जो है इस साइड का ये है। तो ये काफ़ी नुकीला होता है और इससे हाथ कटते हैं। और
पहाड़ों में जानवरों को एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं मिनखा। तो जो गाय भैंस रहते हैं उनका मुंह होता है इस साइड, सूजन रहती है, तो इसी घास खिलाते हैं और उनका जो मिनखा है वो ठीक हो जाता है। तो ये घास एक फ़ायदा ये भी देती है। और इस टाइम पे घास नहीं होती है, काफ़ी सूखा रहता है, तो गाय भैंस उनको हरा घास चाहिए होता है, क्योंकि सूखा घास कम ही खाती है वो। तो हमारे लिए हरा घास भी हो गया और एक प्रकार से दवाई भी है। तो मैं आ गई हूँ, अब काटती हूँ मैं घास। दोस्तों ये रही मेरी दरांती और इससे काटूंगी मैं घास अब कौड़। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर। तो यहाँ पे मैंने घास भी काट लिया है और काफ़ी थकान लग गई है। जल्दी आने का एक फ़ायदा तो है, अभी उतनी तेज़ धूप नहीं लग रखी है, नॉर्मल है। तो अभी तो घास कट रहा है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम होगा और धीरे धीरे धूप भी तेज़ होती रहेगी, तो जल्दी काटती हूँ। और अभी मैंने काटे हैं 5 पूई। तो ये है, यहाँ पे मैंने अपने घास का ढेर लगा रखा है और अभी मैंने 5 ही काट रखे हैं। और अभी मुझे और काटने हैं, 10 काटने हैं अभी मुझे, क्योंकि देखते हैं कितना लेके जाती हूँ मैं। तो अभी हमारा आधा घास हो गया है और ये रहा CO2 और इसी पे लगाएंगे घास। तो आगे मेरी और मेरी मम्मी की बहस हुई ऐसे ही नॉर्मली, तो मैंने सोचा मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं करेगी, तो मेरी मम्मी ने बोला मेरा CO2 लेके आ जा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मेरे को बात करने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे ही मुझे काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है और ऐसे ही मेरी लड़ाई हो गई मम्मी के साथ। तो किस किस की अपनी मम्मी के साथ लड़ाई होती है, कमेंट करना आप लोग। और यहाँ पे हम लोगों को एक घास का पुयू भी मिल गया, तो मुझे यहाँ पे एक घास की पुई भी मिली है, जो है कि मेरी मम्मी की है। तो घास किसका है कैसे पता चलता है, क्योंकि जो ये बांधा है ये मैं ऐसे नहीं बांधती हूँ, ये जो लक्षण है वो मेरी माँ के हैं। और मैंने झूठ बोला, मैंने कहा ये मेरा है, मेरा छूट गया है। तो मैं काम करने में काफ़ी पीछे हूँ, तो मैंने कहा मैं ही रख लेती हूँ। वैसे मेरी मम्मी को पता चल गया था कि ये मेरा ही है, झूठ कह रही है, इसलिए मेरी मम्मी यहाँ पे बहुत मासूम बन गई। तो ये रहा मेरा घास जो है नीचे ही है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर CO2 देने के लिए, और हम लोगों ने रोटी भी नहीं खाई है, तो वहीं ऊपर ही मैं रोटी खाऊंगी। तो अपना शस्त्र और ये लेके जाती हूँ ऊपर। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता भी होने बैठ गया है। तो ये है चटनी और यहाँ पे दाल। तो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है सुबह में खाने के लिए, तो हम लोग रोटी को अपने साथ लेके आते हैं। फिर उस टाइम पे हमें भूख भी नहीं लगी रहती है, तो अभी भूख लग रखी है, तो हम पहले पेट पूजा करते हैं, फिर काम दूजा। तो चलो पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो रोटी भी खा ली है, अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो ये रही चारी। और तो पहले यहाँ पे खेत थे, यहाँ पे आलू बोते थे, तो कुछ बोते थे, उतना तो मुझे नहीं पता कि क्या बोते थे। ये है 4 परिवार का, एक हमारा, फिर मतलब ताऊ जी है, 3 ताऊ जी, तो उनका हिस्से का भी है, तो कुछ हमारा है कुछ उनका है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे घास के लिए, क्योंकि अभी मैंने आधा ही काटा है, तो अभी और भी काटना है। तो अभी शाम का टाइम है, तो उस टाइम पे हम लोग घास लेके आ गए थे और थकान भी थी और काफ़ी भारी भी हो रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो अभी शाम के टाइम पे ही बनाऊंगी मैं। तो हमने अपने किचन गार्डन में यहाँ पे हमने भटकी पौध लगा रखी है। तो अभी हम अपने खेत में हल लगा रहे हैं, फिर जब खाली होगा तो हम। और अभी शाम का टाइम है, 5 बजने वाले हैं और यहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है,
तो काले बादल आ गए हैं, मुझे लग रहा है आज बारिश पक्का आएगी। तो उस साइड पे लगा रहे हैं पापा हल, तो काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा यहीं पे वीडियो बनाती हूँ। तो ये रहा हमारा घास जो हम ऊपर से लेके आए थे, और हम लोगों ने आधा दे भी दिया। तो यही लास्ट भारा बच रखा है, ये हमारा मतलब मेरा वाला। मम्मी ने तो अपना भारा खाली कर दिया है। तो अभी शाम का टाइम है और मैं आ रही हूँ अपने किचन गार्डन में, और यहाँ पे हम बो रहे हैं आज भिंडी। तो ये रहा हमारा अमरूद का पेड़। तो पिछले साल इस पे काफ़ी अमरूद आ रखे थे, इस बार तो कुछ भी नहीं है, खाली खाली लग रहा। तो ये हैं छोटे छोटे अमरूद, और ये काफ़ी लेट में पकते हैं। और इस वाले किचन गार्डन में हमने काफ़ी चीज़ें बो रखी है, आपको बताती हूँ मैं। तो जैसे कि अमरूद का पेड़ है, कगजी का पेड़ है, और ये काफ़ी छोटा है, और ये इस पे कगजी होती है। और इसी के बगल में है आम का पेड़, तो अभी तो इस पे आम नहीं होते हैं। ये रहा ईख है ये। तो ये है संतरे का पेड़, और इसी के बगल में है केवी के पौध, केवी लगा रखे हैं हमने। और यहाँ पे है छोटे छोटे एलोवेरा। तो ये रहा हमारा दूसरा किचन गार्डन, यहाँ पे हमने बो रखे हैं मक्का। कुदाल की मदद से हमने इन्हें मिट्टी में मिला दिया था, पर ये ऊपर ही रह गए इधर। तो अभी मैं हूँ दूसरे वाले खेत में, और यहाँ पे हमने दाल बो रखी थी, भटकी दाल। तो ये रहा, और अब मैं जो ये आप देख रहे हो इस साइड, तो ये नीचे साइड है, यहाँ पे मैं घास बोऊंगी। तो घास लगानी है मैंने यहाँ पे, तो पहले घास लगाती हूँ फिर मिलती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और मिलते हैं दूसरे नए ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।